5G सेक्टर में। तो 5G सेक्टर जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। 3G और 4G की तरह उसके कन्वेंशन टावर नहीं होते हैं सब, वो एकदम नई टेक्नोलॉजी पे आती है 5G टेक्नोलॉजी। और 5G के इंस्ट्रूमेंट्स इतने महंगे होते हैं और वो टेक्नोलॉजी भारत में थी नहीं। याद कीजिए हम जून के महीने में बताए थे कि भारत सरकार को जियो को आगे करना चाहिए। हालांकि सरकार ने कुछ 2 कदम आगे ही बढ़ के PLI स्कीम के तहत और भी कंपनियों को इसमें आगे लेके चले आए लोग। अब इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ 5G कंपनी में जो टाइकून मानी जाती थी वो हुआवे कंपनी और ZTE कंपनी। हुआवे और ZTE कंपनी से पूरी दुनिया परेशान थी और इनके प्रोडक्ट इतने सस्ते और इतने एडवांस होते थे कि लोग आराम से इन्हें ले लेते थे सर। इनके आगे कोई कंपटीशन ही नहीं था। लेकिन जब से कोरोना आउटब्रेक हुआ उसके बाद चीनियों के प्रति लोगों का एक तो जो फेथ था वो कम हो गया और हुआवी कंपनी पे अमेरिका ने तो पूरी तरह बैन लगा दिया कि ये स्पाइंग कर रहे हैं, डाटा चुरा रहे हैं। और भारत ने जिस तरह से धड़ाधड़ ऐप्स को बंद कर रहा है, चीनी कंपनियों के माथे एकदम ठनक गया वहां पर। देखिए भारत तो चाहता था कि वो हुआवे और ZTE कंपनी को टक्कर दे, लेकिन भारत के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, नोकिया और इरेक्सन जैसी कंपनियां थी जो यूरोपीय कंपनी थी, वो लोग के भी प्रोडक्शन थे 5G के मामले में, लेकिन वो काफी कॉस्टली थे। लेकिन भारत सरकार के जो PLI स्कीम है इसने बहुत ज्यादा असर दिखाया और भारत की पहली ऐसी कंपनी नोकिया हो जाएगी। देखिए नोकिया भारत की कंपनी नहीं है, लेकिन नोकिया ने भारत में 5G जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रोडक्शन चालू कर दिया नोकिया की कंपनी ने, और भारत से पहली बार में इसका निर्यात भी होने लगा यहाँ पर इस कंपनी ने। तो ये बहुत बेहतरीन काम किया भारत का ये PLI स्कीम। यहाँ पर नोकिया की जो भी प्रोडक्शन लाइन है वो तेज कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस PLI स्कीम का फायदा उठाने के लिए सबसे आगे अगर निकल रहे हैं तो जियो कंपनी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जियो कंपनी बहुत ही तेजी से इसमें इन्वेस्ट करने जा रही है। क्योंकि कोई भी चीज में ना सबसे जरूरी क्या होता है, पैसा कितना आप इन्वेस्ट करते हैं। जियो के पास, रिलायंस के पास पैसे की कमी नहीं है और दुनिया में साइंटिस्ट इंजीनियर ये लोग तो क्या है भैया, पैसे पे मिलते हैं लोग। भैया आप पैसा दीजिए कोई भी आ जाएगा यहाँ पे, तो चाइनीज से इंजीनियर खरीद के लेके आओ और ये ह्यूज मात्रा में इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया जियो का एक सिद्धांत है, लास्ट आया लेकिन इतना फास्ट आता है जिसका कोई हद नहीं। 4G टेक्नोलॉजी में सबसे लास्ट में जियो आया था लेकिन सबसे फास्ट आया था। उसी तरह ये 5G में भी आने वाले हैं, लास्ट में आएंगे लेकिन इतना फास्ट आएगा कि धूम मचा के रख देगा। और इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन होगी और बहुत ही सस्ती भी इसकी टेक्नोलॉजी रहेगी। जियो के अलावा टाटा भी इसमें एंट्री मारने जा रहा है, क्योंकि PLI स्कीम के तरह टाटा को इसमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ था और टाटा टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बार घुसा भी है, उसको कुछ खास उसमें फायदा नहीं हुआ। याद कीजिए टाटा डोकोमो जो सक्सेस नहीं हुआ था, जो अपने 2G और 3G के मॉडल में सक्सेस नहीं हो पाया था, वो डोकोमो के साथ जो जॉइंट वेंचर बनाया था। तो अब टाटा इसमें पूरी तरह से कूदने जा रहा है। अब रिलायंस की जो जियो है, टाटा और ये इरिक्सन, ये 3 कंपनियां अभी और रेस में है। तो आप अगर ओवरऑल में अगर देखेंगे तो भारत में तो नोकिया ने अपना चालू कर ही दिया है, तो भारत से अब 4 कंपनियां क्या करने जा रही हैं भैया, 5G का प्रोडक्शन करने जा रही है। तो एक स्कीम PLI स्कीम ने चाइना के लिए होश उड़ा दिया है। एक और पूरी दुनिया जो है वो चाइनीज सामानों को इसलिए लेती है कि सस्ती है। अब भैया जियो से भी सस्ता क्या, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डाटा जियो नहीं दिया था, तो अब पूरी दुनिया को विश्वास है कि भाई भारत से भी सस्ता मिलेगा और भरोसेमंद भी मिलेगा। तो ये स्कीम बहुत बेहतरीन काम की और चाइना के लिए सरदर्द बना। आज हम भी अपना वैक्सीनेशन करा लिए। हम जो वैक्सीन लगाए वो सीरम इंस्टीट्यूट वाला कोविशील्ड लगाए, अपने सारे स्टाफ लोग को भी हमने यही लगाया। लोग कहते हैं कि बुखार आता है, ये होता है, हमको ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब से वैक्सीन लगाए हैं तब से हम पैरासीटामोल की 5 रुपए की 5 गोली खरीद के रखे हुए हैं। अब तक कोई बुखार आया नहीं है, ना कोई सर दर्द हुआ है, ना कुछ हुआ है। नॉर्मल जैसे इंजेक्शन लगता है वैसे ही हुआ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। कुछ किसी को नॉर्मल बुखार आता है तो भैया आपके पास 1 रुपया नहीं है बुखार के लिए, आप दवा खरीद लीजिए। नहीं है पैसा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सो जाइए, 1 दिन बाद बुखार उतर जाएगा। कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं देखा जाता है। बुखार, सर दर्द ये तो नॉर्मल ऐसे भी हो जाता है, इसलिए अफवाह में मत पड़िएगा। जब हम सुबह वैक्सीन लगाने के लिए निकल रहे थे तो एक चाचा मिल गए हमको। वो कह रहे हैं कि सुनिए खान साहब, बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, आप वैक्सीन लगा लेंगे ना तो बहुत घातक असर होगा, किडनी खराब हो जाएगा, 1 साल बाद इसका असर दिखने लगेगा, नपुंसक हो जाएंगे लोग। अरे भाई साहब, अब हम उस चाचा को क्या समझाएं जो कभी कॉलेज स्कूल वैक्सीन के बारे में कुछ नहीं पता, वो ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ये लोग किसी काम लायक नहीं होते। गांव में कुछ होते हैं हमेशा खखोरते हैं, उनको ताजमहल में ले जाइएगा तो कहेगा ऐसे नहीं है, उल्टा करता तो ठीक रहता। ताजमहल सफ़ेद ठीक नहीं, उसको काला कर देता ठीक रहता। ऐसे लोगों से बच के रहिए, ये लोग किसी काम के नहीं रहते। हर जगह ऐसे 2-4 को चाचा मिलते रहते हैं जो विरोध करते रहता है हर चीज़ का। वैज्ञानिक ही चाचा लोग से ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई जान लेने के लिए ऐसा कुछ करेगा। और एक और अफवाह उड़ रहा है कि 5G का जो ट्रायल हो रहा है उसके वजह से जान चली जा रही है, एकदम अफवाह है भैया। 5G का ट्रायल महाराष्ट्र और दिल्ली के एरिया में, बहुत छोटे से एरिया में हुआ, वो भी कोविड से पहले हुआ था वो ट्रायल वगैरह, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पता है कि सरकार चिल्लाते रह जाए, यहाँ डॉक्टर चिल्लाते रह जाए कि वैक्सीन लीजिए वैक्सीन लीजिए, ये रातों रात नहीं बनता है। लेकिन 5G के ट्रायल की वजह से जान जा रही है, ये ऐसा नहीं है। जो नया वायरस आया है ना, डबल म्यूटेंट है, ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, इस वजह से ये ज़्यादा सीरियस डाल रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि इसके वजह से लोगों की जान जा रही है, ऐसा नहीं है। ये पहले वाला जो कोरोना था 7 दिन में फेफड़ों को जितना नुकसान करता था, ये कोरोना 2 दिन में ही उतना ही कर दे रहा है। इस वजह से ज़्यादा खतरनाक है, मौका नहीं दे रहा है ये वाला कोरोना। इसको 5G से कोई लेना देना नहीं है। आप वैक्सीनेशन कराइए अगर आपकी जान प्यारी है तब।